आ गए हैं आज फिर कुछ नया लेके। तो आज बनाएंगे बिल्कुल ज़ीरो कास्ट में वॉल शेल्फ। देखिए कार्डबोर्ड जो है तो आपके घर में मिल ही जाता है, कुछ ना कुछ जो है ऑनलाइन आता है या कोई भी सामान आता है तो कार्डबोर्ड बॉक्स वगैरह ज़रूर मिल जाते हैं। तो आज इसी का हम वॉल शेल्फ बनाएंगे। तो कुछ नहीं लगा है, एक्रेलिक कलर लगा है, जो कि देखिए हम जब DIY वगैरह करते हैं तो एक्रेलिक कलर तो हमारे घर में मिल ही जाते हैं। तो इधर पर हमने पूरा 8x8 का एक स्क्वायर लिया हुआ है और इसके बाद जो है तो इसमें जो बीच वाला निशान लगाया है तो वो 1.5 इंच या 1.25 इंच का हमने कुछ इस तरह से लगा के चारों तरफ से इस तरह से इसमें भी स्क्वायर हमने बना दिया था। तो पूरा स्क्वायर में ही लेना है। अब ये आपका है कि आपको छोटा बड़ा किस तरह से लेना है। तो देखिए इधर पर ये पूरा 8 का है, 8 इंच लंबाई है, 8 इंच चौड़ाई है, तो आपको एक स्क्वायर मिल जाएगा। इसके बाद इधर पर 1.25 या 1.5 इंच का जो भी आपको रखना हो तो वो रख लीजिए। इधर पर चारों तरफ से मतलब एक साइज़ का ही पूरा नाप होना चाहिए। आप इसका डिज़ाइन जो है तो दूसरा भी शेप बना सकते हैं, राउंड शेप वगैरह भी बना सकते हैं। तो इसके हमने पीस कट किए थे 6। तो इधर पर देखिए इस तरह से कुछ हम कट कर देंगे, सारे ही पीस को इधर पर इस तरह से हमको कट कर देना है। और इधर पर जो हमने पीस लिए हैं तो वो 6 लिए हैं, क्योंकि हमको 3 सेल्फ बनाना था तो हमने 6 कार्डबोर्ड के पीस इस तरह से कट किए हैं और इस तरह से हम निकाल देंगे। अब इसके बाद करना क्या है कि इनको एक और जो ये बचे हुए हैं ना, इनको भी हम बिल्कुल नहीं फेंकेंगे। अब देखिए इधर पर एक लंबा लिया है जो कि 8 इंच है और साथ में इधर पर ये 3 इंच है। तो इस तरह से इसको भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। 8 इंच लंबाई है और 3 इंच इसकी चौड़ाई है। इसको भी हमने 6 पीस कट किए हैं कुछ इस तरह से। अब इन सबको एक के ऊपर एक रख के कुछ स्टिक कर देंगे। देखिए इधर पर लगाया है फेविकोल, और फेविकोल लगाने के बाद जो है तो इस पर हम दूसरा वाला जो कट किया है तो इसको स्टिक कर देंगे। तो इस तरह से 3 सेल्फ जो है तो हमारी बन के तैयार होंगी। यदि आपको लगता है कि आपका कार्डबोर्ड कुछ पतला है तो उसको आप 3-4 पीस भी इस पर चिपका सकते हैं। तो हमने इधर पर 2 पीस इधर पर कट किए थे इसी तरह से, जो हमने इधर पर लिया हुआ है, तो इसको भी हमने इसी तरह से 2-2 पीस करके चिपका दिए थे। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया था और करीब इसको 2-3 घंटे के लिए रख दिया था, जिससे कि ये अच्छे से चिपक जाए। अब देखिए ये सब बन के तैयार हो गए हैं, 3 पीस ये तैयार हो गए हैं और 3 जो हैं तो ये इस तरह से बन के तैयार हो गए हैं। तो अब चलिए आगे का काम देखते हैं कि इसमें क्या करना है। वैसे तो आप इसमें जो है तो मास्किंग टेप को कुछ इस तरह से ले लीजिए और चारों तरफ से इसको कवर कर दीजिए। इससे क्या होगा कि थोड़ी सी जो इसके एजेस वगैरह हैं तो वो उसमें फिनिशिंग आ जाएगी। और इस तरह से कट करके काफ़ी अच्छे से इसको आपको इस तरह से फोल्ड कर देना है। चारों तरफ हमने कट करके इस तरह से किया है। आप छोटे छोटे टुकड़े करके भी इसको इस तरह से इसमें फिक्स कर सकते हैं। तो देखिए जो ये सेल्फ बना रहे हैं ना, तो इसमें कोई भी चीज़ हम बाज़ार से लेके नहीं आए थे। जो कुछ भी घर में था हमारे, उसी का हमने यूज़ किया है। जैसे मास्किंग टेप और एक्रेलिक कलर हुआ, कार्डबोर्ड वगैरह, ये सब चीज़ें घर पे ही मिल गई थी तो उससे ही हमने बनाया है। तो बिल्कुल ज़ीरो कास्ट में ये बन के तैयार हुआ है। तो देखिए इधर पर तीनों सेल्फ जो है तो हमने कुछ इस तरह से बना के तैयार कर ली है। अब इसमें हमने लिया है एक्रेलिक कलर, तो इसमें ब्राउन और ब्लैक कलर की कुछ शेडिंग हमने दी हुई है। तो इस तरह से तीनों जितना बनाए हुए हैं पीस, तो उनके ऊपर कुछ इस तरह से हमको इनको पेंट कर देना है। आप चाहें तो इसमें गिफ्ट रैपिंग पेपर जो होता है वो लगा सकते हैं, वॉल पेपर वगैरह जो है लगा सकते हैं, या किसी भी तरह की आपको डिज़ाइन बनाना हो तो वो भी आप बना सकते हैं। इधर पर हमने जो है तो एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है और चारों तरफ से इसको अच्छे से आपको कलर कर देना है, जिसमें कहीं पर भी जो है तो आपका कार्डबोर्ड दिखाई ना दे। कुछ इस तरह से जो 8 इंच के हमने पीस बनाए थे तो इनको भी कुछ इस तरह से पेंट कर देना है। और इस तरह से करना है कि जो मास्किंग टेप वगैरह है तो वो बिल्कुल ना दिखे, क्योंकि इधर पर थोड़ा सा कलर करने में टाइम लग गया था, क्योंकि मास्किंग टेप जो है तो थोड़ा सा दिख रहा था। तो उसको कुछ इस तरह से सेट किया कि वो भी पूरी तरह से छुप जाए। और इधर पर सारे ही पीस बन के तैयार हो गए हैं। और देखिए कुछ इस तरह से शेडिंग दी हुई है, ब्लैक और ब्राउन की जो शेडिंग है तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। ये कुछ इस तरह से बन के ये तैयार हो गए हैं। अब क्या करना है कि इनको जो भी इसके पीस हैं तो इनको एक दूसरे में जोड़ के तैयार करना है। तो देखिए इधर पर आप ग्लू गन का, फेविकोल का या एमसील वगैरह का किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। हमने इधर पर फेविकोल लगाया था और हमको ग्लू गन की अपेक्षा फेविकोल से काम करना ज़्यादा पसंद आता है और काफ़ी अच्छे से ये स्टिक भी करता है। बस इतना सा काम ज़रूर करना है कि इसको 4-6 घंटे के लिए आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। तो हमने तो रात को इसको बनाया था। बिल्कुल देखिए इसको सेंटर में लगाना है कि जिसमें कि ये बिल्कुल बीचों बीच आ जाए। तो फेविकोल लगा के और हम पूरी रात के लिए इसको छोड़ देते हैं, जिससे कि ये काफ़ी अच्छे से इसमें स्टिक हो जाता है। ज़्यादा
ज़्यादातर चीज़ें जो है तो हम इस तरह से फेविकोल से ही चिपकाना पसंद करते हैं। और देखिए इस तरह से हम इसको कुछ करके और इसको पूरी रात के लिए छोड़ देंगे। और इस पे क्या है कि दोनों तरफ से कुछ इस तरह से सामान रख देंगे जिससे कि ये बिल्कुल हिले नहीं और एक जगह पर ये सेट हो जाए। तो इसको पूरी रात के लिए कुछ इस तरह से हमने करके जितने भी पीस बनाए थे ना, तो उनको कुछ इस तरह से करके हमने छोड़ दिया था। इस तरह से पूरी रात जो है तो हमने छोड़ दिया था। उसके बाद जब सुबह देखा तो ये अच्छे से एक दूसरे में स्टिक हो गए थे। और बस इसके बाद जो है तो इसको आपको वॉल पे हैंग कर लेना है। तो इस तरह से हमने इसको कुछ हैंग किया था और इस पे जो कुछ भी आप रखें तो कुछ हल्का फुल्का रखें, क्योंकि देखिए कार्डबोर्ड का बना होता है तो कुछ ऐसे छोटे मोटे से जो आपके खिलौने वगैरह हैं तो उनको रख के अपने जो वॉल डेकोरेशन है तो उसको तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इधर पर दूसरा जो हमने DIY किया है तो वो भी वॉल डेकोरेशन के लिए किया है। तो इधर पर लिया है कार्डबोर्ड और लिया है सिल्वर फाइल। तो देखिए ये भी सारी यूज़ की हुई सिल्वर फाइल जो है तो इधर उधर फेंक जाती थी, तो सारी चीज़ें जो हैं तो हम उठा के रख लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से इसकी कंडीशन है, काफ़ी ख़राब थी लेकिन फिर भी इससे जो है तो हमने एक वॉल डेकोरेशन पीस तैयार कर लिया है। इसको कुछ इस तरह से कर लिया था। इसके बाद देखिए एक पत्ती का शेप जो है तो उसको कट कर लिया है इस तरह से। छोटी बड़ी कैसी भी कर लीजिए, कितना भी बड़ा और छोटा साइज़ हम बना सकते हैं। तो इसको कट करने के बाद जो है तो इसको सिल्वर फाइल पे कुछ इस तरह से कर लेंगे जिसमें कि सिल्वर फाइल जो है तो बिल्कुल एक सी हो जाए, जिससे कि कटने में आसानी रहे। और इस तरह से उस पे जो आपने लीफ शेप कट किया है ना तो उसको इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद जो है तो इसको आप छोटी कैंची से इसको कट करिए, क्योंकि बहुत जल्दी ये जो सिल्वर फाइल होती है तो थोड़ा सा हाथ लगने पे फटने लगती है। तो बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत ध्यान देते हुए इसकी लीव्स जो है तो कट करनी है। और इस तरह से ढेर सारी लीव्स हमने कट कर ली थी इस तरह से। काफ़ी मज़ा आ रहा था इस तरह का काम करने में। तो इस तरह से बस थोड़ी-सी सावधानी रखिए कि इसको अच्छे से कट करिए। और इस तरह से कुछ लीव्स जो है तो हमने बना के तैयार कर ली थी। अब इसके बाद क्या करना है कि एक कार्डबोर्ड ले लेना है। और कार्डबोर्ड लेने के बाद जो है तो जो ड्राइंग शीट आती है तो ब्लैक कलर की ड्राइंग शीट हमने ली हुई है। ये पत्तियाँ बन के तैयार हो गई हैं। अब काम करते हैं कार्डबोर्ड का। तो इधर पर कार्डबोर्ड ले लिया है और ड्राइंग शीट ले ली थी ब्लैक कलर की। और बस उसके ऊपर कुछ इस तरह से फेविकोल से इसको भी स्टिक कर दिया था। तो देखिए इस तरह से इसको करने के बाद जो है तो जो हमने सिल्वर फाइल की लीव्स कट की हैं ना तो उसको इस पे सेट करेंगे। और अपने हिसाब से इसको जैसा भी आपको मन करे तो उस तरह से आप सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए इसको अच्छे से हमने फेविकोल से इस तरह से चारों तरफ से इसको अच्छे से चिपका दिया है। तो देखिए जो घर में ही सामान पड़ा है जो बिल्कुल बेकार है तो इस तरह से आप कोई भी चीज़ उसको तैयार कर सकते हैं और बाहर से ख़रीदने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए इधर पर एक इस तरह से कट कर लिया था। और उसके बाद जो है तो सारी लीव्स जो हैं तो इस तरह से इसको चारों तरफ से बैलेंस देते हुए जो है तो इसमें लगा देना है। तो देखिए तैयार हो गया आपका दूसरा जो वॉल डेकोरेशन पीस है तो वो बनके तैयार हो गया है। तो चलिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और इस तरह से देखिए आप अपने घर पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं तो अपने हिसाब से अपनी थीम के अनुसार से आपको क्या ज़रूरत है उस हिसाब से आप अपने घर पे कोई भी चीज़ें बना सकते हैं और बिल्कुल सस्ते में या ज़ीरो बजट में भी बन के तैयार हो जाती है। तो यदि आपके अंदर थोड़ी भी क्रिएटिविटी है तो आप अपने घर को सजाने के लिए बहुत सारी चीज़ें बना सकती हैं। और घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बना सकती हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और दूसरों को खुश रखिएगा। थैंक यू।